Srila Prabhupada का, by translation by Srila Prabhupada. Perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one physical body without work. So इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए, है ना। और अब अर्जुन जो है वो कहाँ पर खड़े हैं अभी? युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो उनकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल हमसे अलग है। हम कुरुक्षेत्र में नहीं है, हमें कोई नहीं बोल रहा भाई जाके झगड़ा करो या लड़ो, राइट। वो क्षत्रिय हैं तो उनका कर्म है, जो उनका जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है, भगवान उनको याद दिला रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य हमें कौन याद दिलाएगा बताइए? भगवत गीता में ज्ञान है, राइट, गुरु बताएगा। हम किसी न किसी के थ्रू ये ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, जो हमें बहुत ही आवश्यक है इस दुनिया में, और इस कलयुग में तो बहुत बहुत जरूरी है। अब इस टॉपिक में हम आते हैं जहां पर भगवान ने अर्जुन को तो बताया कि हमें ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए, बट अर्जुन पहली बार तो युद्ध कर नहीं रहा था, उसने इससे पहले भी कितने सारे युद्ध किए थे। अभी कुछ दुविधा है, उसके कुछ एक्सक्यूज हैं या कुछ न कुछ कहेंगे, बट उसमें भी भगवान ने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि तुम्हें एज ए क्षत्रिय होने के नाते अपना कर्तव्य को समझना जरूरी है। और भगवान और भी बताते हैं कि अपने कर्म, ये क्योंकि चैप्टर 3 है, 3.8 में कर्म योगा है, तो अपने कर्म को करते हुए भगवान को कैसे याद किया जाए, बहुत जरूरी है वो समझना। और इस कलयुग में भी उतना ही आवश्यक है कि हम अपना कर्म करें और उसके साथ भगवान का स्मरण रखें, भगवान की सेवा करें, जो हम लोग, आप लोग अभी तक इन भक्तों से सीख ही रहे हैं, है ना। तो बहुत से साधारण सा तरीका है, इतना कोई कठिन नहीं है। अगर अब उसमें ये जो आज का टॉपिक है लेजीनेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप में से मैंने सबसे पहले पूछा था कौन कौन लेजी नहीं है। आप कोई भी लेजी नहीं है एक्चुअल में। जो अपना समय निकाल के भगवान की कथा सुनने आ सकता है वो लेजी कभी नहीं हो सकता है। ये बहुत जरूरी है, ये अपने आप को समझना है हमें। कभी भी नहीं हो सकता वो, क्योंकि भगवान की कथा सुनना बहुत दुर्लभ कार्य होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि आज सैटरडे है, अरे तो छुट्टी का दिन है, अरे आराम करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। पर आपने मन में ये सोचा कि आज मुझे भक्ति के लिए जाना ही जाना है, चाहे देर से आए हों या पहले ही आ गए हों, है ना। कोई कोई भक्त मुझे बाहर भी मिल गए थे, तो वो आना, जो ये मन में ये विचार ही रखते हैं, वो लेजी नहीं हो सकते। चलिए अब लेजीनेस टॉपिक को तो थोड़ा अलग रखते हैं। आप में से कितने लोग आईटी में हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं? चलिए एक हाथ हुआ, अभी और भी 2 हैं। तो क्या होता है जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, राइट। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका निवारण होता है, राइट। तो पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि भाई प्रॉब्लम है क्या, समस्या क्या है, बताओ मुझे, करेक्ट। तो वो समस्या के लिए आपको उसका रूट कॉज भी पता होना चाहिए, प्रॉब्लम हुई क्यों, करेक्ट। आप में से कोई है ऐसा करते हैं, जैसे घर में प्रॉब्लम आ गई, चलो भाई आपका कोई मशीन खराब हो गया है, कोई चलो वॉशिंग मशीन खराब हो गया, तो आप क्या करते हैं? या तो आप सीधा बोलेंगे भाई मैं टेक्नीशियन को फोन कर दिया, उसकी सिरदर्दी है वो करेगा पहला निवारण, या आप खुद ही सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों, तो इस प्रॉब्लम का निवारण क्या है, और ये प्रॉब्लम ना हो मुझे क्या करना चाहिए। तो लेजीनेस भी एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो वो लेजीनेस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? क्या है लेजीनेस? कोई बताएगा लेजीनेस है, होता क्या है? आलसपन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? तो मैंने पहले बता दिया कि आप लोग लेजी नहीं है, तो आपको डेफिनेशन ही नहीं समझ आ रहा होगा। हाँ यस प्रभु जी, आप बताइए। जो काम मतलब जिसकी नीड है हम उसे ना करके हम मतलब टाइम स्पेंड करे जा रहे हैं किसी और चीज या यू आर डूइंग द इजी थिंग नॉट द राइट थिंग। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ये एक है। और हमारा लेजीनेस की और क्या हो सकते हैं कारण? मतलब प्रॉब्लम को डिफाइन करना है पहले, क्योंकि आज का जो टॉपिक लेजीनेस है, अगर हम समझेंगे नहीं कि लेजीनेस क्या है तो उसका निवारण हमें समझ ही नहीं आएगा।
पहले हमें डिफाइन करना प्रॉब्लम, राइट। तो ये इंग्लिश में एक सेंटेंस है इसका, जो अनविलिंग टू पुट इन एफर्ट्स और वर्क व्हेन इट्स एक्सपेक्टेड और नीडेड। आप कोई एफर्ट ही नहीं लगाना चाहते उसमें, करना तो है आपको, वो जरूरत भी है, पर आप उसको करने के लिए मन ही नहीं आता आपको, राइट। ये हमारा स्टेटमेंट है, हमें जरूरी है वो कि हम उसको समझें कि ये रूट कॉज कहाँ से है, उसको निकाल के कैसे फेंकें। अब हम इसी लेजीनेस को अपनी भक्ति में देखेंगे। अभी तो हम अपने नॉर्मल, मैंने आपका छोटे मोटे काम बताए, जैसे आप लोगों को किसी ने घर में काम बताया कि भाई ये सिंपल है, पानी का बिल दे या, सिंपल सा काम है। आप क्या बोलते हैं, अरे कल दे देंगे, कल दे देंगे। एक हफ्ते तक था उसका देने का काम, अरे कल दे देंगे, अभी जल्दी क्या पड़ी है। अब जिस दिन आज लास्ट डे है, भाई आज दे आओ, नहीं तो पानी कट जाएगा कल से, या बिजली कट जाएगी कल से, तो आप क्या सोचेंगे। पहले वो प्रॉब्लम माइनर थी, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। जिस दिन आखिरी डेट आया, आपके लिए वो अननेसेसरी प्रेशराइज बन गया, आपने आपकी आदतों की वजह से, आपकी लेजीनेस की वजह से। अब इसी को हम लोग थोड़ा डाइवर्ट करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में। जब हम स्पिरिचुअलिटी में यही काम करते हैं कि हमें ये करना है, अब हमें रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। जैसे आप इधर आए, कथा सुनी, प्रसाद लिया, राइट, तो हमें वो भगवान का जो नेक्टर है, जो स्वाद है, मिलता तो नहीं है पहले दिन ही, उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर हम तो 2 बार तो चले ही गए थे, 2 दिन और स्किप कर लिया, 2 हफ्ते और स्किप कर लिया, चलेगा। तो हम लोग इसी तरीके से स्किप करते रहते हैं उसको, जो हमारा भौतिक जगत में जो जरूरत है और जो आध्यात्मिक जगत में जरूरत है, उन दोनों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, और जो हमारा स्लोली क्या होता है, लेजीनेस और बढ़ता रहता है, करेक्ट। तो हमें प्रॉब्लम समझ आ रही है कि हमारा जो आलसपन है, हम अपने, जैसे प्रभु जी ने बताया, हम उस काम को जिसी तरीके से अवॉइड करते हैं या पुश करते रहते हैं कि कोई ना कोई कारण देते हैं। कारण देते कैसे हैं आप ये बताइए। हमारा सिम्टम्स क्या होता है, जैसे आज आपको ऑफिस नहीं जाना है, आपके पास कारण क्या है, मन नहीं कर रहा है, आलसपन है। सबसे अच्छा कारण क्या बताते हैं आप अपने ऑफिस में, बोलते हैं भाई जो भी है, मैनेजर है, बॉस है, तो आप क्या कारण बताएंगे। सबसे अच्छा कारण क्या है इस दुनिया में, तबीयत खराब है, सबसे अच्छा है ये। जैसे ही आप बताएंगे वो दूसरा सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट है ये कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन आई कम टुमारो, कैन आई टेक 1 डे ऑफ, दैट्स इट। उसके बाद कोई सवाल ही नहीं आता, फिर बोलेगा ओके थैंक यू, टेक केयर, वेल, होप यू विल गेट वेल सून, ये वो करके हो जाएगा। सबसे अच्छा आसान है। तो अभी इसी तरीके से आप लोग ये बहाना घर पे भी लगाते हैं, अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं देने जा रहा हूँ मैं बिल, कल चला जाऊंगा, अरे आज मन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से लेजीनेस को हम ऑटोमेटिकली अपने में और बढ़ाते ही रहते हैं। तो ये हमारी एक आदत सी बन गई है। कभी भी कोई चीज़ अपने बेनिफिट के लिए ना हो, अपने एंजॉयमेंट के लिए ना हो, तो हम लोग उसको पुश करते हैं। ये हमारा लेजीनेस है। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही बता दिया, बिल का हो गया, वो पहले 1 हफ्ते पहले था, तो उस वक्त प्रॉब्लम हमारी माइल्ड थी, बहुत सिंपल सी थी, कोई तो इतनी दिक्कत नहीं थी उसमें। जैसे लास्ट डे आया, हमने उसी प्रॉब्लम को सीरियसनेस में बना दिया। सबसे लंबी लाइन रहती है, लास्ट में लंबी लाइन भी रहती है, क्योंकि हमारे वो सब आलस लोग उसी दिन पहुंचते हैं, जबकि उन्होंने उसका सिम्टम्स बना रखा है कि आप ऑनलाइन पे कर दो, जल्दी दे दो, मेल से दो, 3-4 तरीके होते हैं कि आप कैसे पे कर सकते हैं। फिर भी हम उसको अंतिम समय तक करते हैं, है ना। ये हमने अपनी आदतें बना रखी हैं भौतिक जगत में। अब अगर हमने वो आदतों को नहीं छोड़ा, तो हमारे आध्यात्मिक जगत में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, अरे ये तो चल ही रहा है ना, करेक्ट। तो हम लोग उसको पुश करते रहते हैं। तो ये हमारी है प्रॉब्लम। और हमने उसको डिफाइन भी किया कि हमारा ये, इसका रूट कॉज क्या है, उसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए। किसी के पास किसी का सॉल्यूशन कि इसको रूट से कैसे खत्म करें, हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। या करेक्ट, बिल्कुल रिमाइंडर लगाएं अपने पास, और किसी न किसी तरीके से आपको आप टू डू लिस्ट करने के बाद भी आप आखिरी डेट पे पहुंचते हैं। हुआ है कभी? होता है, राइट। तो टू डू लिस्ट भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। तो आपको अपने आप में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा कि आप वो टू डू लिस्ट को भी फॉलो करें। फर्स्ट तो ये जानना है कि ये
ये राइट चीज है, और फिर सेल्फ मोटिवेट करना है कि हाँ ये मेरे को करना ही करना है। वेरी नाइस, यही है अपने डायरी में थिंग्स टू डू में है। तो डायरी क्या होती है, मैंने बहुत लोगों का प्रैक्टिस किया, आप डायरी कितनी बार रोज देखेंगे, दिन में 3 बार देखेंगे, कैसे आपको याद कराएंगे, राइट। अब आजकल हमारे पास तो सबके पास फ़ोन है, राइट। फ़ोन पे रिमाइंडर आ जाते हैं, भाई आज इसका जन्मदिन है, आज इसका बिल है, वो बिल है। फिर भी हम क्या करते हैं, स्नूज करते हैं उसको भी, कि भाई 5 मिनट बाद याद दिलाइए मुझे। वो 5 मिनट करते करते दिला रहे, 1 हफ्ता पड़ा है, इसको पुश करते, मन हमारा वो हो गया आदत, तो है ना। तो टू डू लिस्ट हो, रिमाइंडर हो, उसके बाद भी हमारी वो जो रूट कॉज प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्यूशन कैसे दिया जाए, तो उसके लिए हमें बिल्डअप क्या करना है, सेल्फ स्टीम। हमें छोटी छोटी आदतों पर बड़ा गौर देना पड़ेगा। तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका हमारे प्रभुपाद ने भी बताया। अभी हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। 5 तरीके के सॉल्यूशन हमें अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे जब हमारी वो आदतें उतरेंगी। अभी हमने तो सुन लिया, भाई बहुत अच्छा लगा, भाई हमें पता लग गया मेरी आदत खराब है, मैं तो ये करता रहता हूँ और करता रहूँगा, ज़िंदगी भर करते ही रहूँगा, है ना। ये भी हो सकता है। या आप दूसरी तरीके से उसको सोचें कि हाँ भाई चलिए ये 5 सॉल्यूशन थे, चलिए एक को लेते हैं आज, है ना। तो हम लोग सबसे अच्छा भागवत गीता से उदाहरण लेंगे, हम अपने आचार्यों से उदाहरण लेंगे। हमारे आचार्य कितने सिंसियर होते थे, उनके पास ना कोई टू डू लिस्ट होती थी। आपने हरिदास ठाकुर का नाम सुना है, श्रीला प्रभुपाद का नाम सुना है, राइट। तो उनके पास, प्रभुपाद के पास कोई आईफोन, आईफोन कुछ था ऐसा नहीं, प्रॉम्प्टली करते थे उनको, मतलब वो करना है तो वो करना है। तो वो सेल्फ स्टीम कैसे बनाया जाए, तो हमें वो कैसे आएगा, नामुमकिन तो नहीं है, ये आ सकता है, राइट। तो अब कारण बोल सकते हैं आप लोग, बहाने हमारा एक बीमार वाला बताया, जैसे कि भाई मैं बीमार हूँ, कुछ नहीं हो सकता, भाई मेरी सिर दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं हो सकता। क्या प्रभुपाद को सिर दर्द नहीं होता था? अगर आप प्रभुपाद की लाइब्रेरी जाए, म्यूजियम वृंदावन में, मैं कल वृंदावन में था, तो प्रभुपाद को भी होता था, वो दवाइयाँ रखी हैं कोई कोई, प्रभुपाद में इस्तेमाल करते थे, पर उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता था कि आज मुझे प्रीचिंग नहीं करना है, या क्लास नहीं देना है, या बुक नहीं लिखनी है। उन्होंने कभी किसी को ऐसा नहीं बोला। हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोपास्वामी महाराज प्रॉम्प्ट होते थे, वो चाहे कहीं पे भी सफर करके आए, मंगल आरती करने आते ही आते थे। आप जितना वो सफर करते थे, जितनी उनकी यात्राएं होती थी, जितने वो कंट्री ट्रेवल करते थे, वहाँ एटलांटा में आते थे जहाँ मैं रहता हूँ, हम उनकी क्लासेस करवाते थे। और जितना एयरपोर्ट से उतरने के बाद से लेके हॉल प्रोग्राम और रात को 12 बजे पहुंचने, फिर भी 3 बजे उठ के तैयार होकर के मंगल आरती के लिए एटलांटा टेम्पल में होते थे। अब आपको जेट लैग लगता है क्योंकि यहाँ दिन हो रहा है, रात हो रही है, नींद आ रही है, फिर भी उनका जो सिंसियरिटी, जो सेल्फ स्टीम होता था टूवर्ड्स द लॉर्ड कृष्णा एंड फॉर द श्रीला प्रभुपाद, बहुत ही प्रॉम्प्ट होता था, फॉर्म होता था। कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप। उन्होंने ये कहा है, ये तो कहा है। और उनके पास ऐसा नहीं होता कि रिमाइंडर कोई टिंग टिंग घड़ियां बज रही हैं और वो स्नूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता था। वो उठते थे और प्रॉम्प्टली करते थे, और हर जगह जहाँ जाना है वहाँ जाना है ना। तो वो सेल्फ स्ट्रीम हम कैसे लेके आए, वो बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते देखेंगे, अरे भक्ति तो बड़ी आसान होती है, आप सब लोग भक्त लोग जुड़े हुए हैं, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। आपको सुनने में मिला ऐसा कि भक्ति आसान होती है? वाकई भक्ति आसान होती है? हाँ बोलूँ या ना बोलूँ समझ ही नहीं आ रहा। भक्ति आसान नहीं है। अगर आप सोचेंगे आसान नहीं है तो बहुत ही कठिन है। अगर आपने सोचा कि आसान है तो आप अपने जो दिनचर्या, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई काम कर रहा है, उसके साथ भी हम भक्ति आराम से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण मेरे ही बताया, अभी मैं 15-16 साल से इसी में जुड़ा हुआ हूँ, शायद ज़्यादा ही हो गए। मैं भी एटलांटा में ही शुरू किया था मैंने, जब मुझे ये भक्ति आप ही की तरह सुनने को मिला। फिर मैं गुरु महाराज से मिला, फिर जनार्दन महाराज से, उन सबसे मिलता रहा, फिर बहुत सारे भक्तों से मिला। तो शुरू में तो लग रहा था ये तो बड़ा बड़ा कठिन काम है, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, इसे कैसे होता चलता रहेगा, हाँ तो पॉसिबल नहीं है भाई ये तो, है ना। तो शुरू में ऐसे आने लगा। जब 1-2 क्लास गए, जब गुरु महाराज के दर्शन हुए, जब भक्तों से मिले, तो ये लगा कि ये मार्ग ही परफेक्ट मार्ग है। हम कितने भी मार्ग चले जाएं, अगर इस मार्ग में नहीं चलेंगे तो हमारा ये जीवन हमने मतलब वेस्ट कर दिया।
तो अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान मिलता है, अरे भक्ति तो बड़ा आसान है, तो उसको बोलिए इतना ही आसान है तो आप लोग आते क्यों नहीं है। इसमें डिटर्मिनेशन चाहिए, एक बिल्कुल फुल फोर्स चाहिए, है ना। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई बचपन से वहीं यूएस में हूँ, हमने भी यहीं पे आप ही की तरह ही दिल्ली में कॉलेज में पढ़ा, यहीं जॉब की, उसी के बाद गए। पर ये भक्ति जब से मिली है, ऐसा नहीं हो कि मेरे काम में कोई कमी आई हो, ऐसा नहीं हो कि मैं अपने छुट्टियां ले रहा हूँ भाई बीमार हो करके, ऐसा कभी नहीं हुआ। सुबह उठ के अपनी मंगल आरती अपने जो भी अपने जो प्रभुपाद का जो पैकेज है, हमें अपना जो करना है, जो चैंटिंग है ना, वो होता है। उसके बाद भी हम अपनी जॉब कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि भाई जॉब में तकलीफ हो रही हो, नहीं। तो ये हमें आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये डिटर्मिनेशन, वो सेल्फ स्टीम बिल्डअप करना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम लोगों ने ये समझा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है लेजीनेस में, अब हमने रूट कॉज भी समझ लिया, अब हमें चाहिए क्या, वो हमने किसी ने बताया कि सेल्फ स्टीम बिल्डअप करना पड़ेगा, है ना। तो अब लोग जो लेजीनेस में कोई चीज़, नया चीज़ अटेम्प्ट करने से पहले उनको प्रॉब्लम क्या आती है, उस अपने लेजीनेस के से बाहर आने के लिए उनको दिक्कत क्या है, बताइए। अपने एक्शन से वो रिजिड है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, है ना, बिल्कुल सही बात है। वैसे आज की क्लास में मैंने सुना था कि हमारे इवॉल्व में इतने सारे लोग हैं, पर हमारे 10% लोग आए हैं आज। नहीं, हो भी सकता है उनको कोई फैमिली हो, वाकई में बीमार हो गए हों, राइट। पर हमें किसी न किसी तरीके से जब भी कोई भक्त आए, उनका एसोसिएशन लेना है, बहुत ज़रूरी है। मतलब वो इतना ज़रूरी है कि हम, जब मैं वृंदावन जाकर भी, हम लोग हर साल 2-3 बार आते हैं, व्यास पूजा में आते हैं। उसमें आते क्यों है, हमने वृंदावन तो और बार देखा हुआ है, क्यों आना है, वो भक्तों का एसोसिएशन चाहिए हमें। क्योंकि भक्ति में आप अकेले बैठ के नहीं कर सकते, भक्तों का जब तक श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, श्रद्धा आपकी फेथ बिल्डअप होनी शुरू हो गई है, श्रद्धा साधु संग, भक्तों का संगत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके बाजू में पुलिस वाला चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो आप कैसे चलाते हैं गाड़ी, स्पीडोमीटर देखते हैं बार बार कि मेरी स्पीड ठीक तो है करके। यूएस की बात बता रहा हूं मैं ये, हाँ, आप देखते हैं कि ये जो स्पीड लिखी हुई है 60 माइल्स पर आवर, मुझे उतने में चलना ही चलना है। अगर आप मान के चलिए, अब तो चल ही रहा है, अगर पुलिस वाला तेजी से चला जाएगा तो आप भी स्पीड बढ़ा लेंगे कि भाई तो वो तो जा ही रहा है, मैं भी बढ़ लेता हूं। अब वो पुलिस वाला आपके बाजू में बैठा हुआ है, अब आप चाहे कैसे चलाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट चलाएंगे, आइडियल ड्राइवर की तरह, है ना। भक्ति भी वैसी है, जैसे ही हम भक्तों का संग लेने लगेंगे तो कुछ कुछ भक्तों के गुण आ जाएंगे कि हम कोई गलती ना करें, हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि हमसे एक भी क्षण भर का भी, 1 सेकंड का भी अपराध ना हो, कोई गलती ना हो हमसे, ये हमसे कोशिश रहती है, करेक्ट। तो भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पछताते हैं, मतलब कि काश हम लोग शिला प्रभुपाद को देख पाते, काश हम उन गुरु से मिल पाते। आज सुबह राधानाथ महाराज का क्लास था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं वृंदावन से ट्रैवल कर रहा था, पर मैं उनसे मिल चुका हूँ 2-3 बार यूएस में भी। पर उनका संग जरूरी था मेरे लिए भी, मुझे भी मन में था कि मैं उनके साथ एटलीस्ट यहाँ बैठ करके उनकी कथा सुन सकूँ। डेफिनेटली वो रिकॉर्डेड होगा, मैं सुन लूँगा, पर उस लेवल के आचार्यों से मिलना दुर्लभ का होता है। उनसे हमें किसी भी तरीके से कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, जैसे मेरे शिक्षा गुरु बोलते हैं, जब तक, या हमारे गुरु महाराज भी बोलते हैं, या प्रभुपाद बोलते हैं, अगर आप इमरजेंसी में ना हो तो आपको यहाँ आना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी में है तो ये एक बहाना हो सकता है कि आपका जेन्युइन रीज़न था, आप नहीं आ पाए। नहीं तो आपको किसी भी तरीके से, किसी भी हालात से भक्तों का संग छोड़ना ही नहीं है, दुर्लभ है वो। क्षण भर का जो संगत है उनका आपको गोलों का वृंदावन पहुंचा सकता है, क्षण भर का थोड़ा सा भी, इतना पावरफुल होता है। हमारी आपकी लाइफ, हमारी लाइफ ऐसी चेंज हुई थी। हम तो कोशिश कर रहे थे कि भक्ति में ना आए, पर किसी न किसी तरीके से भक्तों का संगत ने हमें इतना दृढ़ बनाया कि ये मार्ग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब टॉपिक पे आते हैं उसी लेजीनेस में। अब हम उन 5 चीज़ों को याद करते हैं जिससे हम ये लेजीनेस को
इस आलसपन को दूर कैसे करें। आपके पास, आप जैसे एक ने बताया कि अभी किसी ने कि सेल्फ एस्टीम होना जरूरी है, हमें वो दृढ़ता जरूरी है। जैसे आपका परीक्षा है कल और आपको कोई बुला रहा है, भाई आज पार्टी है चलते हैं, कल सुबह परीक्षा है, तो आपका क्या जवाब होगा? हो भी सकता है आप चले जाए, मैं पार्टी में तो पढ़ ही रखा है या आपका बिल्कुल फोकस होगा माइंड कि मेरे को कल एग्जाम है, ये प्रिपरेशन है, आप पूरा टू डू लिस्ट बनाएंगे कल के मुझे क्या करना है, राइट। तो भक्ति भी वही है। अगर आपको सैटरडे इधर आना है तो आप उसी हिसाब से प्लान करेंगे। आपको बहुत सारे माया जो है इधर से उधर से खींचने की कोशिश करेगी, अरे उधर तो पार्टी चल रही है, इधर तो सिंपल से प्रवचन रिकॉर्डेड है, सुन लेंगे, वो क्या जरूरी है, राइट। पर हमें वो दृढ़ता जरूरी है कि सैटरडे जो 1 घंटा है पार्थसारथी मंदिर, जैसे जैसे आप वो बिल्डअप करते रहेंगे आपका आलसपन जाता रहेगा। वो भगवान कृपा करते हैं उस पर, है ना। आलसपन तो हर सब किसी में थोड़ा बहुत है ना। हम बहाने ढूंढते ही हैं। सबसे अच्छा बहाना है तबीयत ठीक नहीं है। प्रभु जी लास्ट वीक में थोड़ी तबीयत सिर दर्द हो गया था इसलिए आ नहीं पाया, प्रभु जी माफ़ करिए, आज आ गए। फिर 2 हफ्ते नहीं आए, प्रभु जी फिर ऐसा हो गया। आपके पास, आप गारंटी बता रहा हूँ, आप एक एक्सक्यूज ढूंढेंगे आपको 10 याद आएंगे उस दिन, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अब ना आए। अब भगवान ही आपकी सहायता करने लगेंगे। ये है ना भागवत गीता में, अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो भगवान और धक्का मार के आप दूर ले जाएंगे। आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ा देते हैं। ये सुना है हमने, करेक्ट। तो हम वो पहला कदम बनाने में हिचकिचाते क्यों हैं, राइट। तो इसका निवारण यहाँ पे दिया हुआ है भागवत गीता की ही तरफ से। हमने 3 गुणों को पढ़ा है, राइट, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो लेजीनेस है वो किस गुण में आता है? अगर मैं बोलूं बाबा आप लोग सब तमोगुण में हैं तो बड़ा बुरा लगेगा। नहीं प्रभु जी ऐसे तो कैसे हो सकता है, हम तो सुबह सुबह उठ के माला वाला कर रहे हैं, प्रभु जी माला भी कर रहे हैं, है ना। तो हम तो हमेशा किस गुण में रहते हैं? सत्वगुण में रहते हैं। पर जो लेजीनेस कैटेगराइज करा जाता है किसमें? तमोगुण में। हमारा तमोगुण लेजीनेस सुबह उठने से लेकर शाम तक हो सकता है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो अब हमें कोशिश करना है कि तीनों टाइम सतगुण में कैसे रहें, करेक्ट। तो हमें ये भागवत गीता ही सिखाता है। ये इंग्लिश में सेंटेंस है, इन द वैदिक फिलॉसफी देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तमस इज एसोसिएटेड विद inertia, ignorance and laziness, right? So अब हमारा जो लेजीनेस है, इग्नोरेंस भी हमारा उसी में आता है, पर हम लोग आज फोकस कर रहे हैं सिर्फ लेजीनेस में। तो जो लेजीनेस है तमस में आता है। जब भी आपको बहाना, क्या बोलेंगे, बहाना मारने की जरूरत पड़े, बोलिए कि आप इग्नोरेंस में, तमस मोड पर चल रहे हैं। तो हमें कभी भी भक्ति में कोशिश करना है जब तक आप इमरजेंसी में ना पहुंच जाए, जब तक आप बहाना ना लगाएं। बिल्कुल सही बात। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि हम सतगुण में रहना चाहते हैं, तमस गुण में नहीं रहना चाहते। तमस गुण हमारा लेजीनेस को रिप्रेजेंट करता है। अपने माइंड में रहना है कि मैं हमेशा सतगुण में हूं। दूसरा क्या है, आपको स्पिरिचुअल गोल मेंटेन करना है। हम लोग अपनी मटेरियल लाइफ में गोल मेंटेन करते हैं, भाई 1 ईयर प्लान है, 3 ईयर प्लान है, 5 ईयर में ये करना है, होता है, हर किसी के पास होता है ना। हमारा कल का प्लान भी होगा, 1 हफ्ते का प्लान है, तो कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी का होना चाहिए। मटेरियलिस्ट लाइफ में हम कर सकते हैं, तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में क्यों नहीं कर पाते? सिंपल सा गोल रखिए, प्रभु जी मुझे इस साल भागवत गीता पूरी पढ़नी है। मैं अपने एज ए मैनेजर बताया, मैं अपनी टीम को ऐसे डिस्कस करता हूं कि आप उसको रूल करिए 4-1-1। साल भर का गोल सेट करिए, स्पिरिचुअल गोल मेरे साल भर का क्या है, उसको 1 मंथ में कन्वर्ट करिए कि 1 मंथ में मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। फिर 1 मंथ को 4 वीक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये मटेरियलिस्टिक फॉर्मूला है, बट ये स्पिरिचुअल में बड़ा वैल्यूबल रहता है। क्योंकि जैसे मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी पढ़ते वक्त मैं अपना गोल रखता हूँ कि मुझे इतनी किताब ये पढ़नी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की बुक हमें रोज पढ़नी चाहिए। तो अगर आपने 4-1-1 का किया, 4 बार 4 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल करके देखिए, बहुत इजी लगेगा आपको। उसके लिए आपको रिमाइंडर रखना पड़े, टू डू लिस्ट रखना पड़े, कुछ भी रखिए।
अगर आपने प्रभुपाद की किताबें पढ़नी शुरू की, आपका लेजीनेस छू मंतर हो जाता है। आप एक्सक्यूज निकालने से पहले 2 बार या 3 बार या 10 बार सोचेंगे कि अब मुझे याद आ रहा है कि मेरा स्पिरिचुअल गोल क्या था। आप ये करिए कि ये साल 52 वीक्स मैं इस क्लास में आऊंगा, ये मेरा एक गोल हो गया। एक्सेप्शंस ओनली हमारे लिए हो गया, ठीक है ना। हम लोग ये कर सकते हैं। तो हमारा मेटेरियलिस्टिक लाइफ में गोल हो सकता है, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी गोल होना ही चाहिए। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अरे नहीं रहे चलता है। ये चलता वाला जो काम है ना, पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा, फिर ऐसे कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हमें वो चाहिए ही चाहिए, वो स्पिरिचुअल गोल सेट करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट है उनके लिए इजी है थोड़ा, जो हमारे जो जॉब में जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। मैं ये इम्पॉसिबल नहीं है, पर करेक्ट। तो जो जॉब में जाते हैं उस एक ही किताब को आप थोड़ा सा स्प्लिट कर सकते हैं। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए कैसा कर सकते हैं। पर पढ़ना प्रभुपाद की किताब एक इतना पावरफुल है कि आपको बार बार प्रभुपाद की वो जो लीला अमृत में मेंशन है, प्रभुपाद की जो एक्टिविटीज, प्रभुपाद ने कितना कठिन करके इन किताबों का अनुवाद किया। हमको पढ़ने में सालों साल लग जाते हैं भागवतम को। प्रभुपाद ने वो कन्वर्ट लिखा है, उसको कन्वर्ट किया है। वो ऐसे नहीं था, उस वक्त जमाना ऐसा नहीं था कि आप टेक्स्ट टू स्पीच कर रहे हैं या स्पीच टू टेक्स्ट बोल रहे हैं और वो टाइप कर रहा है। ऐसा तो जमाना नहीं था। वो कैसे करते थे? टाइपराइटर में करते थे। कब उठ के करते थे? सुबह सुबह मंगल आरती से 2-2.5 घंटे पहले उठ जाते थे। वो अपने वो ऑडियो में करते थे या टाइप करते थे। इतने सारे स्क्रिप्ट लिख के रखते थे, फिर उनकी करेक्शन करते थे। उन्होंने इतना समय लगाया इन किताबों को, उनको मालूम था कि ये जरूरत है, आने वाली पीढ़ी को ये किताबें जरूरत है। अब जब इतना सब कुछ हमको प्रभुपाद ने दिया है, इतना लेगेसी हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो हमें किस लिए छोड़ के गए हैं? उनका कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था। वो तो चाहते हैं कि ये दुखालय है, शाश्वतम है, ये दुख से भरा हुआ है। करेक्ट? कोई है जो भाई मेरे को तो दुख ही नहीं है? कोई? सबको कुछ ना कुछ दुख है। करेक्ट? हम सबको दुख है, पर उन दुख में भी हम भगवान को कैसे याद करें, वो जरूरी है। उसके लिए हमें स्पिरिचुअल गोल चाहिए। अगर उस स्पिरिचुअल गोल में दिक्कत आ रही है, प्रभु जी मैं बना तो देता हूं पर कभी पालन नहीं कर पाता, बड़ी दिक्कत आ रही है। ये हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर प्रभु जी बैठे हैं, आप उनसे अप्रोच करिए। मैंने बोला ना, साधु संग बताएगा। बाजू में पुलिस वाला बैठा था, भैया आप बता, भाई मैं तो स्पीड बढ़ाया जा रहा हूँ। पुलिस वाला बताएगा भाई उसके लिए क्या करना है। इसीलिए हमारे जो पुलिस वाले हैं, ये सीनियर गुरु जी हैं, प्रभु जी हैं, आचार्य हैं, ये प्रभुपाद की किताबें हैं जो हमें वो गोल सेट करने भी हेल्प करेंगे। तीसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट। अगर आपको सक्सेस मिलता है कि मैंने अपना 1 मंथ का गोल अचीव कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मंथ मैंने एग्जैक्टली जैसा मेंशन किया था, मैंने स्पिरिचुअल गोल पालन किया। आप यही गोल कर लीजिए कि मैं 4 हफ्ते लगातार इस क्लास में आऊंगा। यही गोल हो गया, सिंपल गोल है ना। तो अब हमें इस तरीके से सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। हमें अपने आप को इनकरेज करना है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। जब तक हम वो सेट नहीं करेंगे तो वो लेजीनेस तो हमेशा अपनी तरह, वो क्या बोलते हैं, स्किन में बीमारी हो जाती है ना किसी को। आप इधर दवाई लगाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाती है, फिर वहाँ करेंगे यहाँ आ जाती है, पूरे शरीर में घूमती रहती है, जाती कहीं नहीं है। ये लेजीनेस वही एक बीमारी है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके पास आ ही जाएगी, राइट। और अब चौथा जो है हमारा लेजीनेस, वैसे मैंने अभी कवर किया, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे महाजन हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे गोस्वामी हैं, उनका उदाहरण याद करिए। सबसे अच्छा उदाहरण तो मैंने अभी आपको श्रीला प्रभुपाद कह दिया है। श्रीला प्रभुपाद बहुत परफेक्ट टाइमिंग पे होते थे। उनके आप लेटर पढ़िए, आप बुक पढ़िए, जो उनके लिटरेचर पढ़िए, इतना क्लैरिटी है। वो उनकी किताबें, मैं अब सच बताऊं, मैंने लेक्चर से पहले प्रभुपाद की किताब पढ़ी थी। सबसे पहले किताब पढ़ी थी परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर। बड़ी सिंपल किताब है, इतनी सी है। मेरे जितने भी डाउट होते थे ना शुरू के, वो सब सॉल्व कर दिए प्रभुपाद ने। मैं प्रभुपाद को देखा भी नहीं है मैंने,
पर वो किताब इतनी सी मिली मुझे, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। 1971 में कोई अमेरिकन वेस्ट बंगाल और उस तरफ गया और प्रभुपाद से उसके भी डाउट्स थे, उसने पूछना शुरू किया। जब पूछा तो वो इतने सारे सवाल पूछे, उसी किताब को परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर करके लिखा हुआ है। और अगर आप उसको पढ़ेंगे, अगर आप किसी में पढ़ी है तो पढ़ी है आपने किसी में? अच्छा, यहाँ 2-3 प्रभु जी ने पढ़ी है। इतने सिंपल एग्जाम्पल में अगर आपको उसके आंसर्स मिलते हैं, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो निकल जाएंगे बहुत आसान तरीके से, प्रभुपाद ने बताया। ऐसे प्रभुपाद की हर किताब तो मतलब ज्वेल्स कह सकते हैं, बिल्कुल नेक्टर है वो। हर किताब है, चीज कोई भी बता दीजिए, पकड़िए। सेल्फ रिलायंस बुक है, अजामिल की जो सेकंड चांस की किताब है, भागवतम तो एक अपने आप में ही एक इतना सुपर ग्रंथ है। तो ये जो प्रभुपाद की किताबें हैं और उसमें जो प्रभुपाद के पर्पट हैं, जो प्रभुपाद रेफरेंस देते हैं, वो इतना एक्यूरेट है कि आपको हर किसी को कहीं ना कहीं से लाइफ में टच करेगा। और प्रभुपाद को वहीं से आप अपनी लाइफ की जर्नी स्पिरिचुअल पाथ में कैसे शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आया प्रभु जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि मैंने प्रभु जी आपने तो ये किया था वो किया था आप आ गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये साधन सबके पास उपलब्ध है। शुरुआत आपने अगर भागवत गीता से की है तो भागवत गीता में भी ये 3 मोड के बारे में जो बताया है, ये पूरा बहुत विस्तार से प्रभुपाद ने समझाया। प्रभुपाद की हर किताब, इसलिए हम बार बार रेकमेंड करते हैं कि प्रभुपाद की किताबें आप डेली पढ़िए, करेक्ट। और 5वां है जो आखिरी इसमें, बैलेंस इन लाइफ। आप जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको लेजीनेस से हमेशा झेलना पड़ेगा। अगर हमारा वर्क और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। कभी कभार होता है कि किसी की जॉब होती है, प्रभु जी मैं तो नाइट में काम करता हूँ, सुबह कैसे होगा? प्रभु जी मैं तो सुबह सुबह जाता हूँ तो मैं मंगल आरती कैसे करूँगा? प्रभु जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं हो रहा, मैं चैंटिंग ही नहीं कर पाता हूँ। प्रभु जी मेरे पास, आप एक के बाद एक निकालेंगे तो कृष्ण भगवान ही आपको हेल्प करेंगे कि आप ऐसी एक्सक्यूज देते रहें। आपको कहीं ना कहीं समय तो निकालना पड़ेगा, बैलेंस करना है लाइफ में, है ना। अब जैसे गुरु महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज की बात बता रहा हूँ मैं। अब वो इतना ट्रैवल करते थे, एटलांटा आते थे, एक सिटी दूसरी सिटी, हर सिटी में 2 या 3 दिन ही रुके हैं। और उनका इतना हेक्टिक होता था शुरू में 2013 और इसके टाइम पर वो दिन में 3 लेक्चर देते थे। सुबह भागवतम में लेक्चर दे रहे हैं, फिर दोपहर को भी बोल रहे हैं मेरे को लेक्चर। मैं बोल रहा हूँ महाराज आप तो 2 काफ़ी है। वो बोला नहीं मुझे तीसरा भी करवाओ। वो 3 दिन रुक रहे हैं, 3 लेक्चर दे रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, कभी जेट लैग होता है। वो दिन के टाइम में हमें सोना चाहिए क्योंकि वो इधर से जगह है, पर वो दिन भर लेक्चर दे रहे हैं और रात को फिर सुबह प्रॉम्प्टली 3 बजे उठ के मंगल आरती करते हैं, है ना। तो उन्होंने बैलेंस कर रखा है। तो इसलिए अब हमें भी अपनी लाइफ में वो 5वां जो है बैलेंस इन लाइफ बहुत बहुत आवश्यक है। हर किसी की, अगर मैं हर किसी से सुनूंगा तो अपनी अपनी स्टोरी अलग है हमारी। हर कोई जॉब कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट होगा, प्रभु जी मेरी क्लासेस होती है, मैं ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। पर आपको अपने लाइफ में, जैसे मैंने गोल सेटिंग किया है कि प्रभु जी मैं इस टाइम पे ही कर सकता हूँ, तो हमें वैसे करना है ना। तो जो 5 चीज़ें क्या हैं? पहला, अपने आप को याद दिलाना है, जैसे भी आपको लेजीनेस आए तो आप तमस में हैं, तो सतगुण में कैसे रहें? सतगुण में साधु संग होता है। साधु को जितना संग करेंगे आप हमेशा सतगुण में रहेंगे, पहला। दूसरा जो हमने किया, स्पिरिचुअल गोल चाहिए हमें, बहुत जरूरी है। दूसरे में अगर हमने स्पिरिचुअल गोल लिया और उसमें डिसिप्लिन किया तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा है आपको इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, और वो करने के लिए हमारी प्रभुपाद की किताबें सबसे बेस्ट हैं। और चौथा है हमें अपने आचार्यों से शिक्षा लेनी है, उनके स्क्रिप्चर पढ़ने हैं। जैसे हमने प्रभुपाद की किताबें बताई, तो हमारे पास बहुत सारे आचार्य हैं। जैसे जैसे आप किताबें पढ़ते रहेंगे, जैसे मैंने भागवत गीता भागवतम पढ़ा, तो उसके बाद नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, रूपा गोस्वामी की इतनी सारी किताबें हैं जो आपको स्पिरिचुअल पाथ में बिल्कुल दृढ़ बना सकती हैं। तो पहले आपने, अब अगर अभी भागवत गीता पढ़ रहे हैं तो उसी में स्टिक रहिए। पहले भागवत गीता अच्छी तरह समझिए, उसका कोर एसेंस, फिर उसके बाद दूसरे लिटरेचर, प्रभुपाद की सब किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। उसके बाद जो साधु संघ है, जैसे हमारे अब रूपा गोस्वामी की इतनी है। कल मैंने वृंदावन में एक और कोई नई किताब पढ़ी, जीव गोस्वामी की, वो खरीदी भी एक्चुअल में मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। तो
हमें उन ग्रंथों का पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रंथ नहीं है। प्रभुपाद ने जिस तरीके से वो ग्रंथ लिखे हैं, इतना समय लगाया है और इतनी मुश्किलों में लिखे हैं, हमें उनको पढ़ने में सालों लग जाते हैं। और प्रभुपाद ने वो पूरे 14 साल लगा करके उनको लिखा है। वो किसके लिए लिखा है? जस्ट बेचने के लिए नहीं है, वो हमें उस भक्ति मार्ग में दृढ़ बनाने के लिए, हम भगवान को समझें, भगवान की सेवा कैसे कर सकें, राइट, वो जरूरी है। और पांचवा था, किसी को याद है पांचवा क्या था? बैलेंस इन लाइफ, राइट, वो बहुत जरूरी है। और बैलेंस इन लाइफ हर कोई अपने अपने डिफरेंट कैटेगरी में होगा इधर अभी। जैसे कोई बहुत सी जो डिफ़िकल्ट चैलेंजेस होती हैं स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत होती हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, एग्ज़ाम्स बहुत है, प्रिपरेशन है। तो उस टाइम पे आपको बैलेंस करना है कि सुबह किस तरीके से आप, जैसे चैंटिंग करते हैं तो अपनी चैंटिंग में कैसे बढ़े आगे, राइट। कोई भी स्टूडेंट हो, फर्स्ट ग्रेड में रह करके पूरी ज़िंदगी फर्स्ट ग्रेड में नहीं रहना चाहता है भाई, वो सेकंड में, थर्ड में आगे प्रोग्रेस करना है। तो जब हम अपने मटेरियल नॉलेज में कर सकते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमें आगे बढ़ना है, हमें टारगेट बनाना है कि मैं और कैसे बढ़ूँ। अगर मुश्किलें आती हैं तो हम भक्तों से, बलि प्रसाद हो गए हैं, बहुत सारे हैं हमारे जो सीनियर ब्रह्मचारी हैं, मोहन रूपा प्रभु हैं, आप उनको अप्रोच करिए। जब उनको आप अप्रोच करेंगे तो आप अभी प्रॉब्लम बहुत क्लियरली डिफाइन करिए कि ये प्रॉब्लम है प्रभु जी, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्या करूँ, है ना। तो हो सकता है वो प्रॉब्लम उन्होंने पहले ही देखी हो, तो वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, वो जरूरी है। तो ये 5 चीजें हमें बहुत बहुत याद रखना है कि मैं सतगुण में कैसे रहूं, स्पिरिचुअल गोल कैसे करूं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे हो, स्क्रिप्चर्स का कैसे सहायता लेके मैं आगे बढ़ूं, और बैलेंस इन लाइफ। ये 5 चीजें अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा लेजीनेस भागता है। ये बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग मटेरियल लाइफ में 3 साल का 5 साल का गोल बना के रखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, झंडे उखाड़ देंगे, राइट। तो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में भी उतने ही दृढ़ से करना है कि मुझे भक्ति में आगे ही बढ़ना है, करेक्ट। तो इसके साथ मैं यहाँ पे विश्राम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आपका किसी का कोई सवाल? काफी ज्ञानी लोग बैठे हैं इधर। यस प्रभु जी। आपको प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचे? मतलब कभी कभी होता है कि हम किसी चीज को टालते रहते हैं और प्लानिंग करते हैं, लेकिन कल के बदले परसों वो आगे बढ़ते रहता है, वो हो नहीं पाता है। आप करेक्ट, ये हम मटेरियल लाइफ में पूछ रहे हैं या स्पिरिचुअल लाइफ में पूछ रहे हैं? चलिए हम लोग मटेरियल का तो आप सॉल्व कर लेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में बताते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट तुरंत दिखता नहीं है प्रभु जी। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको टालते हैं कि अरे आज नहीं जाते, आज नहीं पढ़ते, प्रभुपाद की किताब कहाँ जा रही है, यहीं तो पढ़ी है, कल पढ़ लेंगे, मन में होता है ये। अब आप ये मान के चलिए, एक एग्जांपल लीजिए, आपके बच्चे हैं, चल रहे हैं, राइट, तबीयत खराब हो गई सीरियस, आप उसको हॉस्पिटल ले जाना ही ले जाना है आज, आप उसको टालेंगे? तो लाइफ और डेथ का सिचुएशन, राइट, है ना। हमें ये मालूम है कि हमारी लाइफ डेथ की क्या गारंटी है, कभी भी। अब आप अपने बच्चे बीमार हैं और आप किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे जॉब से कॉल आ जाए या कोई भी आ जाए, आप उस बच्चे को लेके ही जाएंगे। क्यों लेके आएंगे? माइंड में ऐसा क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है कि आप अब किसी की नहीं सुनना चाहते, आपको पहले बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। प्रायोरिटी है, आपके पास आंसर यही है, प्रायोरिटी है। स्पिरिचुअल लाइफ भी एक प्रायोरिटी है प्रभु जी। हम कितना भी टालते रहे, अगर हमने जब तक उसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे नहीं रखा है तो वो हमेशा 10 पे ही बैठा रहेगा, करेक्ट। तो इसलिए आपको वो दृढ़ सेल्फ स्टीम कैसे होगा, ये 5 चीजों को सिंसियरली फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है साधु संग। जब आप साधु संग करते हैं तो आपको ये ज्ञान मिलता है कि मैं कैसे इंप्रूव करूं। नेक्स्ट वीक कोई दूसरा स्पीकर आएगा, वो भी बताएगा कि मैं स्पिरिचुअल पाथ में कैसे बढ़ूं। हमारा मेन एंटायर पर्पस क्या है? अभी तक हमारा उद्देश्य क्या होता है लाइफ में, बताइए। हम लोगों का उद्देश्य है अपने आप को खुशी कैसे मिले, करेक्ट। सब लोग एग्री हैं?
हम सब यही चाहते हैं कि हम लोग कैसे खुश रहें, पर भक्ति क्या कहती है? भगवान कैसे खुश रहे। करेक्ट? जिस दिन आपने जान लिया कि भगवान कैसे खुश रहे तो प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाती है। हम लोग कहते हैं ये खाने से आनंद आएगा, ये पहनने से आनंद आएगा, वो करने से आनंद आएगा, ये गाड़ी लेने से आनंद आएगा, ये फोन लेने से खुशी मिलेगी। सब अपने ये अपने लिए सोचते रहते हैं। जिस दिन आप बोलेंगे कि मैं तो ये चाहता था, इससे मुझे आनंद मिलता है, भाई भगवान क्या चाहते हैं, कभी वो सोच के देखिए। जिस दिन आपने भगवान जो सोचते हैं चाहने का सोचना शुरू किया ना, तो आप ऑटोमेटिकली आनंद हो जाएंगे। आप बाय प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा। अभी हमें अपना सेल्फ हो रहा है कि मुझे ये चाहिए। कभी थोड़ा सा उल्टी तरफ से देखिए कि भगवान को क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जाना है, वो प्रायोरिटी है, भगवान मना नहीं कर रहे, क्योंकि एज ए पिता ये मेरा कर्तव्य है कि मैं बच्चों का केयर करूं, है ना। तो प्रायोरिटी को समझना है। और कोई सवाल प्रभु जी? यस, डिड आई गिव यू द आंसर? ओके, थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। जैसे कि आपने बताया कि एसोसिएशन साधु संत से रखना चाहिए, बट जैसे कि हम बहुत सारा टाइम अकेले बिताते हैं, तो एकांत को पवित्र कैसे रखें? एकांत में हम कैसे रहें कि मतलब हम पवित्रता उसको बनाए रखकर भक्ति में रहें? आप चैंटिंग करते हैं? करते हैं? आपके पास आंसर वही है। एकांत में जिस दिन हो, प्रभुपाद की किताबें पढ़िए और चैंटिंग करिए। और कभी लगेगा कि बहुत ही अकेलापन हो गया तो मंदिर आइए, साधु का सत्संग करिए। पर अकेलापन कोई सॉल्यूशन नहीं है। कभी कभार लगता है कि मुझे अकेलेपन से ही करना पड़ेगा सब कुछ, पर अगर आप साधु संग, मैं बार बार एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी भक्ति वो साधु की वजह से मिली है। कभी मैं अकेलेपन से नहीं मिली कि मुझे ऑटोमेटिकली किसी ने सपने में बता दिया भाई प्रभुपाद की किताबें पढ़ो। नहीं, किसी ने मुझे बुलाया कि आज हमारे घर में कथा है, आप आइए। मैं तो अकेलेपन पे था, पर जब मैं वहाँ गया तो इतना आनंद आया, आप मानेंगे नहीं। पहली क्लास में हमें समझ आ कि ये रास्ता ही तो है, अगर मैं ये रास्ते में नहीं गया तो मैं क्लास में नहीं जाऊँगा, ये सोचा मैंने, है ना। तो जब वो एक प्रायोरिटी बना लिया मैंने कि मुझे वो करना है, तो उसके बाद से बहुत रेयर ही होगा मैंने कोई क्लास मिस की हो। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अलग है, पर आप अगर चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करिए और प्रभुपाद की किताब पढ़िए, है ना। किसी को लगता है प्रभु जी इतने सारे आइटम बता दिए आपने, मैं किससे शुरू करूं, ये भी दिक्कत आ जाती है कि भाई इतना सारा हो गया, क्या करा जाए। आप अगर इस क्लास में आते हैं, इवॉल्व की इन क्लास में आते हैं, तो जैसे जैसे प्रभु जी बताते हैं, जो भागवत गीता पढ़ रहे हैं, क्विज हुए थे, याद है आपको? अभी बीच बीच में क्विज, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था एक बार, मेरा भी प्राइज यहीं कहीं पड़ा है, तो मैंने भी कर लिया था। बहुत अच्छा है वो। अगर आप क्विज को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्विज को पढ़ने के लिए वो भागवत गीता के जो चैप्टर है उन्होंने बताया होगा, आपने पढ़ा है ना, तो आप वो पार्टिसिपेट करिए, चैंटिंग करिए। सबसे बेस्ट है चैंटिंग एंड प्रभुपाद बुक, इन दोनों चीज़ पे करिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है प्रसादम लीजिए, सबसे बेस्ट, है ना। अकेलेपन में अगर आपको लगता है कि अरे अकेलेपन तो बिल्कुल ही वो है, भक्तों का संग करिए आगे। नहीं, जैसे कि घर पे तो रहते तो फिर उस टाइम तो अकेले, मतलब परिवार में है, अकेले नहीं है, बट फिर भी उस टाइम पे तो होना चाहिए ना कि हमारे अंदर वो पवित्रता रहे जो मंदिर में हमें संग से मिल रही है। उसके लिए बड़ा सिंपल है। आप सुबह कुछ ऐसे मंगल आरती ऐसे में अटेंड करते हैं या घर में करते हैं? नहीं पाता, कोई बात नहीं, उसमें भी कोशिश करिए, क्योंकि जो सुबह का जो प्रोग्राम है ना वो एक कवच टाइप है। अगर आप कर लेते हैं, चाहे आप अपने घर पे रहें चाहे बाहर रहें, तो आपको हमेशा प्रोटेक्शन वैसा मिलता है। और दूसरा, आप कितने दिनों से यहाँ पर क्लास में आ रहे हैं? जब से शुरू हुआ है, राइट। अब आपको बेसिक नॉलेज तो समझ आ गया होगा। आपके घर वाले भी आते हैं इधर? आते हैं, तो बच्चा, तो भक्ति की बातें हो सकती है, आप अकेले कहाँ से हुए? और इंसान कभी अकेला होता नहीं है। जब चैंटिंग करता है तो भगवान आपके साथ है हमेशा, है ना। तो अपने जो भाई लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको प्रीच करिए, उनको लेके आइए इन क्लास में। और प्रीच करने के लिए कोई ये नहीं होता है कि आपको वो सैफरन क्लॉथ ही पहनना है, मैंने तो नहीं पहना है, फिर भी आप प्रीच कर सकते हैं। अपने अपने भक्तों को करिए, अपने फ्रेंड्स को करिए, भाइयों को करिए, जो नहीं आए हैं उनको प्रीच करिए। उनको छोटा फ्लायर या भागवत गीता बुक खरीद के दीजिए, सबसे अच्छा है।
और भगवान सबसे ज्यादा प्रिय मेरा भागवत गीता में चैप्टर 9 में है, मेरा ही इज माई वेरी वेरी डियर फ्रेंड हु प्रीच माई ग्लोरीज टू द अदर्स। भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं दूसरों को बताइए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी आपको अकेलापन लगेगा नहीं, है ना, वो जरूरी है। अगर अकेलापन होता है भक्तों से मिलिए, आपस में अगर घर में भी है डिस्कस करिए, वो बहुत जरूरी है। होपफुली प्रभु जी अकेलापन नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट एक और सवाल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर मैं लास्ट दिसंबर में यहाँ पे 4-5 क्लास में था, तो एक सर ने एक प्रोमिस दिया था कि आप गीता का एक दो पढ़ें और रेगुलर करें इसको। मैंने कोशिश की और लास्ट 1 मंथ तक मैंने रेगुलर किया उसको, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ और मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा। अच्छा, अब सोचता हूँ दोबारा से आज मन था तो यहाँ पे आया क्लास में। अब उसको मैं यही कल पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या हम शुरू से उसको दोबारा पढ़ेंगे और वहाँ से वहाँ से आपने लास्ट दिसंबर में आप यहाँ क्लास में आए थे, फिर वहां से आप एक एक अध्याय पढ़ते थे या एक श्लोक पढ़ते थे रोज? नहीं, कम से कम 2 पेज में पढ़ते थे। अच्छा, रोज सुबह। और आप रैंडमली पढ़ते थे कि कहीं से भी एक श्लोक उठा लिया? शुरू से चैप्टर फर्स्ट से हो गया, धृतराष्ट्र वाचा से शुरू किया आपने। तो देखिए, भागवत गीता तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पर अगर आपको फिर से पढ़ने का मन है तो आप फिर से भी पढ़ सकते हैं। और भागवत गीता जितनी बार पढ़ेंगे आपका अनुभव अलग होगा। जो जैसे मेरे लास्ट ईयर के हाँ, क्या वहीं से स्टार्ट करें? हाँ, आप वहीं से शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। फिर शुरू करिए। ऐसा नहीं कि वो मैं तो पढ़ लिया अभी इसको पैक करके अपने अलमीरा में रख दिया, नहीं। भागवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको आप किसी भक्तों से पूछिए, वो बोलेंगे मैंने 10 बार पढ़ लिया है। वो 11वीं बार भी पढ़ेंगे तो उनका अनुभव अलग होता है। भगवान, क्योंकि क्या बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सिनो वेस्तो, चैप्टर 15 के श्लोक 15 में भगवान बोलते हैं नॉलेज मैं ही देता हूँ। तो आप जितनी बार पढ़ेंगे भगवान आपको उतना ही ज्ञान देंगे, वो बहुत जरूरी है। तो आप वहाँ से अगर पढ़ना चाहते हैं वहीं से पढ़िए, क्योंकि अगर 17 या 18 चैप्टर में है तो भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई है ना। तो उसमें कोई कोई श्लोक आएगा, सर्वधर्मम परित्याज्य माम एकम शरणम भजा, सब धर्मों को छोड़ो मेरे पास आ जाओ, कुछ भी चिंता की जरूरत नहीं है, सब सिन भी मैं क्लीन कर दूंगा तुम्हारा, है ना। तो आप करिए। पर ये गैप आने का कारण क्या था उसको समझिए। वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद करिए कि मैंने क्यों छोड़ा, क्यों कृष्णा से मैं दूर हुआ। फिर आपको आज मन आ गया आने का, है ना। फिर आपको मन है कि मैं पढ़ूं। बहुत अच्छा है। हाँ, बुक में ध्यान नहीं लग पा रहा, जैसे लेके बैठता हूँ पता नहीं क्या दिमाग में ख्याल आ जाते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है। कोई ऐसा है कि पढ़ते वक्त ऐसा भी होता है, कभी हम लोग चैंटिंग करते थे, माला खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता है, अरे माला ही खत्म हो गई, किसका देते हैं एक रस्सी, भाई चलो, है ना। तो वो उसका अटेंटिव चैंटिंग, हमारे गुरु महाराज कितनी बार बोलते हैं चैंटिंग तो करना है पर अटेंटिव होना चाहिए। जब हम करें तो वो उच्चारण जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको जरूरी नहीं है कि बहुत कीर्तन की तरह करना है चैंटिंग, आप उतना करिए कि आपको सुनाई दे, है ना। तो आपको जब सुनाई देगा उतनी अटेंटिव काफ़ी है। गुनगुनाना नहीं है, कच 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 वाला नहीं करवाना है। मतलब आप जब कर रहे हो तो आपको उसके क्लियर शब्द सुनने में आना चाहिए, है ना। वो उतनी अटेंटिव काफ़ी है। आप चैंटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब भागवत गीता फिर पढ़ना चाहते हैं, वहीं से शुरू करिए, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आपने पहले के अध्याय अच्छी तरह पढ़े हैं, प्रभुपाद का पढ़ा है, तो आपको उतनी नॉलेज होगी। फिर उसको फिर पढ़िए, और जितने भी डाउट्स होते हैं उसको लिख के रखिए। अरे मुझे प्रभु जी समझ नहीं आया, आइए प्रभु जी के पास। यहाँ पे कितने सारे जो सीनियर हैं, जो 15-20 साल से, उन्होंने मेरे ख्याल से 50 बार भागवत गीता पढ़ी है। अब जैसे ही बोलेंगे एक श्लोक प्रभु जी ये था, वो आपको पूरा समझा देंगे। बहुत अच्छी बात है, प्रभु जी आपको फिर मन कर रहा है, पर ये दृढ़नेस चाहिए, वो हमारा इसी में ये डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है ना। जब आप करेंगे तो वो लेजीनेस खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई कारण हुआ होगा जो आपने बीच में गैप हो गया, चैंटिंग कर रहे थे पर प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ पा रहे थे, पर आप कोशिश करिए प्रभु जी, क्योंकि बहुत जरूरी है। और कोई सवाल प्रभु जी? एक और सवाल उधर। मुझे लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू प्रभु। या 8:04 हो गया। यस, ये लास्ट क्वेश्चन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मानसिक जपा के बारे में कुछ बताइए। मानसिक जपा ज्यादा इफेक्टिव है या जो हम बोल की जपा करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव? आप बताइए आंसर क्या होगा। क्योंकि मैं चैंटिंग करता हूँ प्रभु जी, मैं मंगला आरती में भी आता हूँ,
और मैं अभी हाल फिलहाल मैंने मेरी एक दोस्त है, वो बागेश्वर धाम से दीक्षित है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे मानसिक जपा के बारे में बताया। उन्होंने बोला आप जपा करते हैं बोल बोल के, मैं कभी कभी लाउड बोल के भी चैंटिंग करता हूँ। उन्होंने बोला एक बार मानसिक जपा ट्राई करें आप, तो मानसिक जपा ज़्यादा आपको इफेक्टिव लगेगा। तो मैंने क्योंकि जब हम जपा करते हैं तो कभी बार होता है कि मन भाग जाता है, हम लोग मुंह से बोल रहे होते हैं लेकिन मन वहाँ पे नहीं होता। तो मानसिक जपा में मुझे ये फील हुआ कि मन जो है ज़्यादा अटेंटिव रहता है, ऐसा। तो मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा। अब क्योंकि हमारे गुरु ने और प्रभुपाद ने कभी मानसिक जपा के बारे में इतना बात डिस्कस नहीं किया, कहीं रेफर नहीं। हमारे कितने भी परंपरा में आज जाएं, कहीं पे भी मानसिक नहीं है। हमारा सनातन जप जो भी बोलता है संकीर्तन और नाम का उच्चारण होना चाहिए। अगर आपका मन भागता है, चैंटिंग करते हैं, आप अटेंटिव नहीं कर रहे हैं इसलिए मन भाग रहा है। अगर आप उन शब्दों पर ध्यान दें तो मन कभी नहीं भागेगा। पहले शुरू में लगेगा प्रभु जी मैं तो एक कर ही रहा हूँ, 1 महीने से कर रहा हूँ, मन फिर भी भाग रहा है। और प्रयास करिए, करते 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 आपका हैबिट बन जाएगा, क्योंकि हमें वो उच्चारण करना है। कभी आपने देखा है प्रभुपाद या हमारे गुरु महाराज, मैं उनको वॉक करने ले जाता था पार्क में, हम गोपाल कृष्ण महाराज को। जब वो आसपास कोई ऐसे जीव जंतु जानवर देखते थे तो अपने चैंटिंग को थोड़ा तेज कर देते थे। सुना है आपने कभी? क्यों करते थे तेज? कि उस जीव जंतु के कान में भी वो हरे कृष्णा का मंत्र आए। उसका इतना एफिशिएंट, इतना इफेक्ट है। जब हमारे तेज उच्चारण से उनके जीव जंतु का उद्धार हो सकता है तो हमारा तो हो गई होगा, है ना। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को मानसिक से होता है तो मैंने कभी सुना नहीं है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बट पॉइंट ये है कि हमारा उच्चारण उतना होना चाहिए कि आप सुन सकें। अगर ऐसी मानसिक होता तो हमारी सब संकीर्तन बंद हो जाते थे, सब मन में ही गा रहे हैं, वही संकीर्तन हो रहा है। ऐसे तो है नहीं होता, राइट। हमें उच्चारण जपा में भी आपको उच्चारण करना है कि इतना है कि आपको सुनाई दे, उतना जरूरी है। वो परफेक्ट एग्जाम्पल। अब आप बाहर कौन कहता है वो जरूरी नहीं है सुने, पर जो हमारे आचार्य कहते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको, है ना। प्रभुपाद ने भी बहुत बार बताया, और प्रभुपाद चैंटिंग करते हैं, हम प्रभुपाद का चैंटिंग सुनते हैं जब अपने जप करते वक्त। क्यों? क्योंकि उसमें इफेक्टिवनेस बहुत आता है, बहुत जरूरी है वो। तो इसलिए आपको उतना आवाज में बोलना ही है, शब्द बहुत क्लियर होने चाहिए। आप सुनिए, प्रैक्टिस करते करते आपका ध्यान आएगा। ध्यान फिर भी, मन तो भागता है ना। अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपना मन नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मन तो फिर भी भागता है, फिर हमें घुमा फिरा के खींच के लाना है। भाई भैया सुन ले, बहुत हो गया है, तो वो लाना है। तो चैंटिंग हमें करना है। अब बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट्स बोलते हैं कि ऐसा करने से अच्छा होगा, वैसा करने से अच्छा होगा, ये ऐसा वैसे के चक्कर में से अच्छा है प्रभुपाद क्या कह रहे हैं वो सुनना है। प्रभुपाद ने बोला है चैंटिंग में आवाज क्लियर होना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा धन्यवाद देंगे प्रभु जी का, प्रभु जी ने इतने अच्छे से। और अच्छा, एक सवाल और है। अच्छा, यस प्रभु जी। सॉरी एक्चुअली हिजलनेस जयप्रकाश महाराज कहते हैं कि जो नामाचार्य हैं हरिदास ठाकुर, उन्होंने कहा है कि जो उच्चारण करके नाम लेते हैं मानसिक चैंटिंग से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है, राइट। जो नाम के आचार्य हैं हरिदास ठाकुर ने कहा। और अपने उपनिषद और पुराणों में भी मैंने कहीं पढ़ा है कि आप अगर एक बार कृष्ण का नाम लेते हैं वो 1000 गुना विष्णु नाम से भी ज़्यादा होता है। अगर एक बार, इतने बार विष्णु नाम करेंगे वो एक बार हरे कृष्णा के नाम के बराबर। तो ये कहीं लिखा हुआ देखा था मैंने, तो वो अब कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में है। तो उसकी महिमा इतनी वैल्यू है, जैसे हरिदास ठाकुर का प्रभुवाच। क्योंकि मैंने बहुत सारे आचार्यों का नाम नहीं लिया, क्योंकि प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारे यहाँ पे जो है बहुत बिगनर्स हैं। अब हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर इनका नाम लेंगे तो आपको रेफरेंस पता नहीं चलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद और गुरु महाराज और अपने भागवत गीता तक सीमित रखिए। और जो हमारे जितने भी आचार्य हैं उनको नाम को बहुत महत्व दिया है और वो बोलना जरूरी है। प्रभु जी, आप अगर वो आपको जहाँ से भी रेफरेंस मिला है इधर से उधर से, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हमें उस पर ध्यान देना है जो हमारे परंपरा में कहा गया है। जब आप वो फोकस करिए बस, और कहीं पे डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। सिंपल चैंट एंड बी हैप्पी, प्रभुपाद का सिंपल, राइट। विद दैट सेड,
थैंक यू अगेन। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी ने इतना अच्छा लेक्चर दिया हमें लेजीनेस के ऊपर। सो इससे पिछला लेक्चर कौन सा हुआ था, कोई बताना चाहते हैं हमें? इससे जस्ट पिछला वाला जन्माष्टमी से एक दिन पहले 25 तारीख को किस टॉपिक के ऊपर लेक्चर हुआ था? भूल गए? कह रहे एंगर। एंगर में लेक्चर नहीं हुआ था, हैप्पीनेस पे भी नहीं हुआ था। वो लेक्चर कौन से टॉपिक पे था? नहीं, डीलिंग विद एंगर प्रभु जी ने लिया था। उसके बाद में एक और सेशन हुआ है अभी बीच में, भूल गए सब लोग? नहीं, डिप्रेशन वो भी पहले हुआ था। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा वो टॉपिक कौन सा है वो? सीकिंग पीस। तो इनके लिए हरे कृष्ण नाम बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने हम लोग सही बताया। पिछला जो टॉपिक हुआ था वो हुआ था सीकिंग पीस पे। तो हमने सीखा कि हम लोग जो है कैसे अपने आप को शांत रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इतना शांत हो जाते हैं, इतना डल हो जाते हैं कि वो लेजी पड़ जाते हैं, राइट? तो हमें लेजी नहीं होना है, राइट? हमें एक्टिव भी रहना है। शांति मन में होनी चाहिए, राइट? लेकिन बाहर से बॉडी भी शांति जरूरी है, लेकिन इतना शांत नहीं हो जाना, इतना मतलब डल नहीं पड़ जाना है, राइट? ये पीस में और डलनेस में बहुत बारीक सी लाइन है। तो हमें शांत एकदम डल नहीं पड़ना है, राइट? हमें एक्टिव भी रहना है। और इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो वो हम बताएंगे। और अभी हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। प्रभु जी ने इतना अच्छा लेक्चर डिलीवर किया, हमें प्रभु जी ने 5 पॉइंट्स बताए कि किस प्रकार से जो है हम लेजी नहीं रह सकते हैं और कृष्ण भावना में कैसे हम प्रगति कर सकते हैं। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे फॉर वाइल चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस श्री कृष्ण प्रभु जी की हरी हरी। अभी ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद अच्छा आज का पोस्टर किसने देखा? हरे कृष्ण। पोस्टर Thank you. करेगी कौन है? हेलो प्रभु। ओके, सो कुछ स्पेशल है आज की क्लास में। फोटो खींची? संगीत होगा, अभी होगा। ओके, और क्या स्पेशल है? अच्छा, क्वेश्चन आंसर में